अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। आज एक नई किताब के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस किताब के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो इमराना मकसूद साहिबा की लिखी हुई किताब है उलझे सुलझे अनवर। अनवर मकसूद साहब की एक फ़ोटोग्राफ इसके ऊपर दर्ज है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से खींची गई है, जो उनके बेटे बिलाल मकसूद ने खींची है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सरे वर्क लग रहा है। इसका ब्लैक कलर का ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ है और इसे मकतबा दानियाल ने शाया किया है 2016 दिसंबर के अंदर। लेकिन 2017 में इसका सेकेंड वर्जन आया। जब फरवरी में मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान में था तब ये किताब लॉन्च हुई थी और काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस किताब के बारे में, काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी बुक स्टॉल्स के ऊपर और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इस किताब के ऊपर अपने तबसरा देते हुए नज़र आ रहे थे। 2017 अक्टूबर में जब मैं पाकिस्तान गया तब मैंने ये किताब हासिल की है। लास्ट टाइम मैं इसको ख़रीद नहीं सका था क्योंकि 750 रुपीज़ उस वक्त कीमत थी इसकी और अभी भी यही कीमत तकरीबन जो है वो इसके ऊपर दर्ज है। लेकिन अब जो एडिशन मैंने ख़रीदा है इसकी कीमत है 550 रुपीज़ जो मैंने ख़रीदी है और लिबर्टी बुक स्टोर से मैंने इसे हासिल किया है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बुक स्टोर है तो आप वहाँ से इसे हासिल कर सकते हैं अगर हासिल करना चाहें मेरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए अब करते हैं बात कुछ इस किताब के टेक्स्ट के हवाले से। तो इस किताब की जो टोटल वॉल्यूम है वो 380-390 पेजेस के करीब लगभग इसमें पेजेस हैं और उसमें से टोटल 145 पेजेस जो हैं वो इमराना मकसूद साहिबा के लिखे हुए हैं और आखिर में उन्होंने जो है वो अनवर मकसूद साहब की कुछ राइटिंग्स जो हैं, क्योंकि अनवर मकसूद साहब एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान की, बहुत ही ज़्यादा जाने माने किस्म के जो है वो मिज़ाह लिखते रहे हैं। 50-50 से उनका स्टार्ट होता है, फिर वो स्टूडियो 2.5 स्टूडियो 3 और फिर आखिरी प्रोग्राम जो मोइन अख्तर के साथ वो करते रहे हैं लूज टॉक, वो सब हम सब उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली वो स्टेज के ऊपर जो है वो स्टेज ड्रामा राइटिंग कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो इसमें आखिर में उनकी जो है और किसी रीज़न की वजह से अनवर मकसूद साहब की कोई भी आज तक किताब जो है वो मंजर यहाँ पे नहीं आई है। तो ये पहली किताब है जिस पे अनवर मकसूद साहब की राइटिंग्स दर्ज हैं। तो इस हवाले से भी इस किताब की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उनके लिखे गए ड्रामे और उनकी लिखी गई जो है वो छोटे छोटे से कॉलम्स हैं, कुछ खतूत हैं जो उन्होंने लिखे हैं। गालिब के नाम ख़त है, मीर के नाम ख़त है। बाय द वे मीर तकी मीर जो हैं वो अनवर मकसूद साहब के बहुत ही फेवरेट शायर हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर अनवर मकसूद जो हैं वो मीर तकी मीर को कोट भी करते हैं। और इस किताब का जो उन्वान है उलझे सुलझे अनवर, ये भी मीर के एक शेर से ही जो है वो एक वर्ड जो है वो पिक किया गया है और उसको किया है। और बकौल इमराना मकसूद साहिबा के मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये किताब जब मैंने लिख ली तो अनवर मकसूद ने खुद सजेस्ट किया कि इसका उन्वान जो है वो उलझे सुलझे अनवर रखा जाए। तो अब बात करते हैं कि वो 150 पेजेस जो टोटल इमराना मकसूद साहिबा ने लिखे हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है। मेरी समझ में तो नहीं आया कि उन्होंने क्या लिखा है। इमराना मकसूद साहिबा उनकी वाइफ हैं और हमसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अगर अनवर मकसूद को कोई समझ सकता है तो इमराना मकसूद साहिबा हैं। लेकिन मुझे तो इमराना मकसूद साहिबा की राइटिंग का एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। इतनी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आई हैं वो इस किताब के अंदर कि मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ये किताब लिखी क्यों और उसके बाद फिर अनवर मकसूद ने इसे अप्रूव क्यों किया और उसके बाद अगर अप्रूव कर दिया तो इसे पब्लिश क्यों किया गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि इस किताब का पर्पज़ क्या है। ना ये इमराना मकसूद साहब की बायोग्राफ़ी है, साहिबा की बायोग्राफ़ी है, ना ये अनवर मकसूद साहब की बायोग्राफ़ी है। ये तो एक बस ऐसी किताब है कि जो आप कोई भी उठा के अनवर मकसूद के ऊपर लिख सकता है। कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें डिटेल में जाके उन्होंने इमराना मकसूद साहिबा ने अनवर मकसूद की ज़िंदगी को डिफ़ाइन किया हो। दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा जो नज़र आएंगी आपको वो हैं, एक उनके घर का प्रॉब्लम कि उनको घर ख़रीदना था, वो कैसे घर शिफ्ट करते रहे, और दूसरा कि हम बहुत मशहूर हैं। एवरीवन नोज़ के अनवर मकसूद की पूरी फैमिली बहुत मशहूर है। ज़ुबैदा आपा के टोटके बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा फातिमा सुरैया बजिया उनकी बहनें, इस तरह के वो एक बहुत ज़्यादा वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत मशहूर हैं और आप एक मशहूर आदमी के जो मसाइल होते हैं वो सब के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो अनवर मकसूद साहब के भी डेफिनेटली और इमराना मकसूद साहिबा के भी डेफिनेटली वही सिमिलर मसाइल हैं कि लोग उनको अप्रोच करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग। वो बार बार उन्होंने कोट किया मशहूर आदमी होने का मसला, मेरा बेटा मशहूर है उसका मसला। मैंने ये किताब इसलिए नहीं ख़रीदी कि मैं उनकी शोहरत के चर्चे इस किताब में पढ़ सकूं। मैंने ये किताब इसलिए ख़रीदी थी कि मैं उनकी इनर लाइफ में झांक सकूं कि एक्चुअली वो क्या हैं, अनवर मकसूद एक्चुअली क्या हैं। किसी आप सेलिब्रिटी से मिलते हैं, किसी आप ऐसी पर्सनैलिटी से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, तो आप उसका एक जो रूप देखते हैं वो रूप होता है जो कैमरे के सामने आ रहा होता है, लेकिन उसका एक वो रूप होता है जो वो आम जिंदगी में होता है। तो मैं वो रूप देखना चाहता था। बेसिकली मैं चाहता था कि मैं उनके अंदर झांक के देख सकूं कि एक इतना बड़ा राइटर जिसने इंडियन और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो धूम मचाई है,
ऐसी ज़्यादा खूबसूरत कहानियाँ लिखने वाला इंसान जो है वो अंदर से कैसा है, वो उसको, और ख़ास तौर पे अगर आप ये देखें कि उनकी वाइफ ये बायोग्राफ़ी लिख रही हैं तो इसमें एक चार्म और बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले राह रमा पढ़ी है जो बानो कुद्सिया साहिबा की किताब है और उन्होंने अशफाक अहमद की बायोग्राफ़ी उसमें लिखी है, बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो मेरे जहन में वो किताब ज़रूर थी, उस किताब के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो वो किताब मेरे जहन में थी, तो मैंने सोचा कि यार ये किताब भी यकीनन इमराना मकसूद साहिबा ने वैसे ही कुछ लिखी होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ टेक्स्ट है, वाक़यात को आगे पीछे मूव किया हुआ है, एक वाक़या ख़त्म नहीं होता दूसरा वाक़या शुरू हो जाता है, फिर वो कहीं और की बात लाके जोड़ देती हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, कोई एक थीम फॉलो नहीं की उन्होंने। ये किताब मेरे हिसाब से वेरी यूज़लेस बुक। इस किताब को मैंने ख़रीदा है जो जिस मकसद से, वो तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने ये 550 रुपये जो हैं वो ऑलमोस्ट ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिवाय इसके कि एक बहुत खूबसूरत सरे वर्क है, और इस किताब को जब लोग मेरे बुक शेल्फ में देखेंगे तो डेफिनेटली उसको एडमायर करेंगे। लेकिन ये किताब जो है वो पढ़ने के हवाले से अगर बात करूँ तो कुछ ख़ास नहीं है। हाँ, इसमें जो अनवर मकसूद का टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो 150 पेजेस यूज़लेस। लेकिन अनवर मकसूद की जो किताबें, जाहिर सी बात है अनवर मकसूद ने कोई किताब नहीं लिखी तो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको, और जब एक इंसान ड्रामा लिखता है उसका एक अलग स्टाइल होता है, लेकिन जब वो एक किताब लिखता है तो उसका एक अलग स्टाइल होता है। तो मैं ये चाहता था कि मैं अनवर मकसूद की वो राइटिंग्स पढ़ूँ जो वो एज अ बुक लिखेंगे, लेकिन इसमें भी उनके जो हैं वो कुछ कॉलम्स, कुछ खुद उन्होंने लिखे हैं और वही इसमें मौजूद है, इसके अलावा और कुछ ख़ास इसमें मौजूद नहीं है। तो दिस बुक इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको ख़रीदें या अपने 500 550 जितने रुपए भी हैं वो बर्बाद करें। इनफैक्ट मैंने जाके बुक सेलर से भी बात की कि यार वो बुक चाहिए, मैंने 2-3 जगह में गया तो उन्होंने कहा यार ये इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं है, तो ये आपको लिबर्टी से ही मिलेगी और इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। और वैसा ही हुआ, जब मैं लिबर्टी बुक स्टोर गया तो मुझे वो किताब वहाँ से हासिल हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया 550 रुपीज़ मैंने इसके लिए किए हैं। आप भी वो किताब जो है अपने नियरेस्ट बुक सेलर से हासिल कर सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो लिबर्टी बुक स्टोर से ये किताब आपको ज़रूर हासिल हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर एडमायरिंग माय चैनल। इंशाल्लाह ऐसे ही इस चैनल को आगे लेके चलते रहेंगे, कोशिश करूँगा कि अपनी राय से आपको आगाह करता रहूँ, और आप भी प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट करके अपनी कीमती राय जो है वो देते रहें। और अगर इसके अलावा मेरी कोई गलती कोताही आप मुझे बताना चाहें तो आई एम ऑलवेज़ ओपन टू टेक योर सजेशंस। आप बिल्कुल खुले दिल से मुझे जो है वो कंडेम कर सकते हैं और मेरी गलतियों को जो है वो मुझे वहीं पर टोक के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई किताब के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।